कयामत के रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही लोग होंगे जो यह कलमा पढ़ेंगे। सुने जरा, अगर आप अल्लाह पाक से मिलना नहीं चाहते तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जो लोग मिलना चाहते हैं वह सुने। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स ने एक ऐसा कलमा कहा जो बहुत छोटा है, लेकिन फरिश्ते परेशान हो गए। फरिश्तों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका कितना अजर लिखें, तो उन्होंने अल्लाह पाक से अर्ज किया कि आपके बंदे ने एक ऐसा कलमा कहा है कि हम नहीं जानते हैं कि हम उसका कितना सवाब लिखें। अल्लाह पाक ने फरिश्तों से फरमाया, तुम उस कलमे को इस तरह लिख लो कि मैं उसे अपनी मुलाकात के वक्त यानी कयामत के दिन उसका बात अजर खुद दूंगा। सुभान अल्लाह, और वो कलमा यह है, या रब्बल हमदो कमा यम बगीले जलाली वजहिक व अजमी सुल्तानिक। अगर आपके पास वक्त है तो दूसरों को शेयर करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब तक अच्छी बात या हदीस फैलती रहेगी उसका सवाब मिलता। रमजान में 3 ऐसी गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं। नंबर 1, कुछ ऐसे लोग हैं जो अजान होती रहती है और सहरी करते रहते हैं। कहते हैं कि जब तक अजान होती है सहरे कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। याद रखें, जो अजान का टाइम है वह सहरी से बाहर है, इसलिए अगर अजान के वक्त भी खाते पीते रहेंगे तो रोजा नहीं होगा। इसीलिए सहरी का जो टाइम बना है उसी हिसाब से सहरी करें। अजान से पहले ही आपको खाना पीना बंद कर देना है। नंबर 2, रोजे की हालत में अगर दांत से खून निकल गया तो लोग समझते हैं कि रोजा टूट गया। याद रखें, खून निकलने से रोजा नहीं टूटता, बल्कि उसको निगलने यानी कि लेलने से रोजा टूटता है। अगर खून ज्यादा है और हलक के नीचे चला गया तब तो रोजा टूट गया, लेकिन अगर खून बहुत कम है, हलक के नीचे जाने के बाद उसका जायका भी मालूम नहीं हुआ, तो ऐसे हालत में रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 3, रोजे की हालत में लोग सोचते हैं कि इंजेक्शन लगवाने से रोजा टूट जाएगा, जो कि यह भी गलत है। अगर तबीयत ज्यादा खराब है और लगवाने की जरूरत है तो इंजेक्शन बिल्कुल लगवा सकते हैं। जिस औरत से अल्लाह नाराज होता है उस पर यह 5 निशानियां जाहिर कर देता है। जब औरत अपने रब को भूल जाती है, अल्लाह के अहकाम को पसपुष्ट डाल देती है और बार बार गुनाह पर डटी रहती है, तो अल्लाह ताला अपनी नाराजगी के कुछ इशारे उसकी जिंदगी में जाहिर कर देता है। वो 5 निशानियां कौन सी है, आइए सुने और अपनी जिंदगी का मुहासिबा करें। सबसे पहली निशानी यह है कि उसके दिल से नमाज की मोहब्बत खत्म हो जाती है। वह नमाज को बोझ समझती है, सुस्ती करती है और अल्लाह से ताल्लुक टूटने लगता है। दूसरी निशानी यह है कि वह माँ बाप और शौहर की नाफरमान हो जाती है। उसकी जुबान कड़वी, रवैया सख्त और घर का सुकून बर्बाद करने वाला हो जाता है। तीसरी निशानी यह है कि वह बापुबलुद्दे और कानबेदगिमा सिंदूदाया हो जाती है। जीनत और जेब और जीनत को गैर महरमों के सामने जाहिर करना उसके लिए मामूली बात बन जाती है। चौथी निशानी यह है कि उसका दिल सख्त हो जाता है। नसीहत सुनकर कोई असर नहीं होता, आंख से आंसू नहीं गिरते और गुनाहों को खेल तमाशा समझती है। और 5वीं बड़ी निशानी यह है कि उसकी जिंदगी से बरकत खत्म हो जाती है, घर में बेसकूनी छा जाती है, रिज में तंगी आती है और दिल हमेशा बेचैन रहता है। नमाज छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है, रोजा छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है, ज़कात छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है, हज छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है। लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है और वो आपको माफ ना करे तो अल्लाह पाक भी माफ नहीं करता। एक बार एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आप 2 लफ्जों में बता सकते हैं इस्लाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खिदमत खल्क, जिसका मतलब होता है दूसरों की मदद करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी हदीस सुनी और दूसरों तक पहुंचा दी तो उस पर क़यामत के दिन मेरी सिफात वाजिब होगी। अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करता है जो हदीस सुनकर उसको आगे शेयर करता। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जन्नत में नमाजी की असली पहचान क्या होगी? यह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हें पता चल जाए कि जन्नत में एक नमाजी की क्या हालत होगी तो शायद तुम जिंदगी में एक भी नमाज छोड़ने की हिम्मत ना कर सको।
रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स 5 वक्त की नमाजों की हिफाजत करता है, अल्लाह ताला उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। लेकिन ज़रा सोचो, जब वो नमाजी जन्नत में दाखिल होगा तो उसका मुकाम कैसा होगा। कुरान कहता है, जो लोग नमाज के पाबंद हैं उनके लिए जन्नत के बाग हैं और हर नमाजी के लिए वहाँ अदा किया जाएगा एक ऐसा महल जो मोती, सोना और याद से संगीत बना होगा। क्या तुम सोच सकते हो? एक ऐसी रोशनी जो हर सजदे के बदले उसे दी जाएगी। हदीस में आता है, हर सजदे के बदले उसका चेहरा चमकेगा जैसे उजाऊ के संगीत, चांद की रोशनी। अब जरा खुद से पूछो, जब तेरे सजदे जन्नत में तेरी पहचान बनेंगे तो क्या तू आज भी नमाज छोड़ दे पाएगा? तो लिखो माशाअल्लाह। ईद की रात को लोग सिर्फ मस्ती में गुजार देते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह रात कितनी संगीत खास है? बहुत से लोग ईद की रात को सिर्फ सोने या शॉपिंग में बिता देते हैं, लेकिन इस रात की असली अहमियत क्या है? जानने से पहले अगर आप भी सवाब की नीयत से लाइक करके कमेंट में लिखेंगे माशा अल्लाह, तो इंशाअल्लाह ताला पीनी संगीत आपको भी सवाब मिलेगा। नंबर 1, ये इनाम की रात है। नबी ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे रखे फिर ईद की रात इबादत की, उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन सबके दिल मर जाएंगे। यानी यह रात सिर्फ मौज मस्ती की नहीं, बल्कि अल्लाह से खास तोहफे लेने की है। रमजान में सबकी बख्शीश हो जाती। सबकी 4 नहीं बख्शे जाते, 4 आदमी नहीं बख्शे जाते, 4 किस्म के मर्द औरत सबकी बख्शीश हो जाती। सबकी 4 अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमा दे। किसी भाई में ये ऐब है, अभी सुन के तौबा कर लेना। शराब पीने वाला, मुस्तकिल शराब पीने वाला रमजान में बख्शीश। मां बाप का नाफरमान, मां बाप का नाफरमान, मां बाप के नाफरमान के लिए तो मेरे नबी ने कहा कि अल्लाह हर गुनाह की सजा मौत के बाद देगा। मां बाप के नाफरमान को यहीं से शुरू करेगा और आगे तक लेके जाएगा। यहां भी सजा देगा और आगे भी सजा देगा। तीसरा कौन है? रिश्तेदारों से लड़ने वाला। कभी भाई से लड़ा, कभी बहन से लड़ा, कभी खाला से, कभी चाचे से, कभी मामे से, कभी कभी ताए से, कभी फोफे से। करीबी रिश्तों से लड़ने वाला और ताल्लुक तोड़ने वाला, उसकी बख्शीश नहीं होगी। चौथा कौन है? कीना रखने वाला। कीना तो ये 4 बुराइयां माफ नहीं है। हां, कोई तौबा कर दो तो सब माफ होगा, सब माफ होगा, सब माफ हो गए। अल्लाह 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं करता, उनमें एक रोजेदार भी है। मगर क्या आपको मालूम है रोजेदार की दुआ कब रद्द नहीं होती? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। पहला, मजलूम की दुआ, जिस पर जुल्म हुआ हो, उसकी आह सीधे अल्लाह तक पहुंचती है। दूसरा, इंसाफ करने वाले हाकिम की दुआ, जो न्याय करे उसकी दुआ ठुकराई नहीं जाती। और तीसरा, रोजेदार, जो पूरे दिन अल्लाह के लिए भूखा प्यासा रहता है, उसकी दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 3 ऐसे मुसलमान जिन्हें बिना सवाल जवाब के सीधा जन्नत में भेजा जाएगा। देखिए, कहीं वो आप तो नहीं जानने के लिए लाइक करके कमेंट में लिखो आमीन। चलिए जानते हैं। इस दुनिया के अंदर जो भी शख्स मरता है उससे कब्र और आखिरत के सवालात लाजमी किए जाते हैं, मगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 ऐसे लोग बताए हैं जो मरते ही सीधा जन्नत में चले जाते हैं। नंबर 3 पर है शहीद। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जैसे ही शहीद के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। इसके साथ ही उसको जन्नत का मुकाम भी दिखा दिया जाता है। नंबर 2 पर है नाबालिग बच्चे, ऐसे बच्चे जो बालिग होने से पहले ही वफात कर जाए। और नंबर 1 पर है पीरी है, वो शख्स जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी एहतमाम से पढ़ता हो। अल्लाह हमें भी जन्नती बनाए, आमीन। आप जो रोजा रखते हैं, क्या वो रोजा अल्लाह कबूल करता है? आइए जानते हैं। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 2 औरतों ने रोजा रखा। दिन गुजरता गया और गर्मी की शिद्दत की वजह से उन्हें इतनी सख्त प्यास और भूख लगी कि उनकी हालत बिगड़ने लगी। लोग डर गए कि कहीं उनकी जान न चली जाए।
इसीलिए वह लोग हजरत मोहम्मद की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फलाने घर की 2 औरतों का दम निकल रहा है, क्या वो रोजा तोड़ सकती हैं? अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलवाया और उनके सामने एक प्याला रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि इस प्याले में क्या करो। जब उन्होंने ऐसा किया तो देखने वाले दंग रह गए। उस प्याले में से मांस के टुकड़े और ताजा खून निकला। लोग हैरान थे कि इन औरतों ने तो कुछ खाया ही नहीं था, फिर यह मांस कहां से आया? तब प्यारे नबी मोहम्मद ने फरमाया, इन्होंने उस चीज से तो रोजा रखा जिसे अल्लाह ने हलाल किया था, खाना और पीना, लेकिन उन चीजों से रोजा तोड़ दिया जिसे अल्लाह ने हराम किया था। यह दोनों पूरा दिन बैठकर दूसरों की गबत बुराई कर रही थी। यह जो मांस तुम देख रहे हो, यह उन लोगों का है जिनकी इन्होंने पीठ पीछे बुराई की थी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जुबान का रोजा। रोजा सिर्फ पेट का नहीं बल्कि संसम जुबान का भी होता है। गाली देना, झूठ बोलना और गीबत करना रोजे की रूह को खत्म कर देता है। रोजे का असल मकसद तकवा पैदा करना है। अगर हम बुराई नहीं छोड़ते तो हमारा भूखा रहना महज एक फाका है। रमजान हमें सब्र और दूसरों की इज्जत करना सिखाता है। रमजान का यह महीना सिर्फ नसीब वालों को मिलता है, इसलिए कोशिश करें। रहमत व मगफिरत का महीना यानी कि रमजान का महीना आ गया, जिसका रोजा रखने से पिछले साल के सारे गुनाहों को मिटा दिया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि जो दुआएं और दिनों में कबूल नहीं हो सकती, अल्लाह रमजान की बरकत से उन दुआओं को कबूल कर लेता है। और खुदा की रजा के लिए जो रोजा रखता है तो अल्लाह उसे जन्नत में सिर्फ जगह ही नहीं देता बल्कि एक आलीशान महल भी मुतय्यन कर देता है। लेकिन रमजान के महीने का जो कद्र ना कर पाए तो वो बड़ा ही बदनसीब इंसान है। रमजान के महीने में सिर्फ रोजा ही नहीं रखना बल्कि उसके साथ साथ अपने आप को गुनाहों से भी रोकना है और नमाजों की भी पाबंदी करनी है। तभी रमजान की बरकतों से मुस्तफिज हो पाएंगे। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रमजान के आखिरी 10 दिन यह मौका खो दिया तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। रमजान के ये आखिरी 10 दिन कोई आम दिन नहीं है बल्कि इसमें वह एक रात छुपी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। लेकिन क्या हम इसे पहचान भी पाते हैं? जानने से पहले अगर आप भी सवाब की नीयत से लाइक करके संगीत कमेंट में लिखेंगे माशा अल्लाह, तो इंशाल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। नंबर 1, लैलतुल कद्र की तलाश। रसूल अल्लाह ने फरमाया, लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी 10 दिनों की ताकत रातों में तलाश करो। यह रात 43 साल 4 महीने की इबादत से भी बेहतर संगीत होती है। नंबर 2, जन्नत के दरवाजे खुले हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, रमजान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। अगर अब भी हम अल्लाह से माफी ना मांगे तो कब? नंबर 3, इत्काफ और तौबा। रसूल अल्लाह रमजान के आखिरी 10 दिनों में मस्जिद में इत्काफ करते थे और पूरी रात इबादत में बिताते थे। इसका मतलब संगीत। यह 10 दिन सिर्फ खाना पीना कम करने के नहीं बल्कि अल्लाह से जुड़ने के हैं। अब सवाल यह है, क्या यह सब जानकर भी हम यह रातें ऐसे ही गवा देंगे? अगर कोई मुझसे ज्यादा ताकतवर है तो सामने आए और मुझसे मुकाबला करे। इस दुनिया में 4 ऐसे बादशाह हुए जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की और उन्हीं में से एक था नमरूद, घमंड और ताकत में डूबा हुआ बादशाह। वक्त के साथ उसका घमंड इतना बढ़ गया कि उसने खुद को खुदा कहना शुरू कर दिया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह की तरफ बुलाया और कहा कि रब सिर्फ एक है तो नमरूद हंस पड़ा। उसने अकड़ के साथ कहा, अपने खुदा से कहो कि वो अपनी फौज तैयार करे, मैं भी अपनी फौज तैयार करता हूँ, फिर मैदान में मुकाबला होगा। नमरूद उस दौर का सबसे ताकतवर बादशाह था। उसकी फौजें, उसका तख्त, उसका रौब, सब कुछ उसे मदहोश कर चुका था। उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक ऊंची इमारत बनवाई, उस पर चढ़ा और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, अगर कोई मुझसे ज्यादा ताकतवर है तो सामने आए और मुझसे मुकाबला करे। लेकिन नमरूद ये भूल गया था कि अल्लाह को अपनी कुदरत दिखाने के लिए न तलवार चाहिए, न फौज, न हाथी, न घोड़े। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाने के लिए सबसे छोटी मखलूक को मैदान में उतारा,
मच्छर, वही मच्छर जिन्हें इंसान हाथ से झटक देता है। अचानक आसमान से लाखों करोड़ों मच्छरों का झुंड उतरा और नमरूद की फौज पर टूट पड़ा। हर चीख में अजाब था, हर हलचल में तबाही। फौजें भागने लगी, सिपाही गिरने लगे और नमरूद बस ये मंजर देखता रह गया। लेकिन अजाब यहीं नहीं रुका। एक मच्छर, जिसे रिवायत में लंगड़ा मच्छर कहा गया है, नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग तक पहुंच गया। जैसे ही उसने उसके दिमाग में डंक मारा, खुद को खुदा कहने वाला नमरूद कीड़े की तरह तड़पने लगा। वो दर्द से चीखने लगा और अपने लोगों से कहने लगा, मेरे सर पर जूते मारो, शायद दर्द कम हो जाए। लोग उसके सर पर जूते मारते रहे और वही जूते उसे कुछ पल की राहत देते थे। यहाँ तक कि वो दिन आ गया जब उसका भेजा बाहर निकल आया और उस झूठे खुदा नमरूद का अंत हो गया। उसका तख्त मिट्टी में मिल गया, उसका ताज बेकार हो गया और नमरूद इतिहास की रेत में दफन हो गया। क्योंकि जब इंसान खुदा बनने लगता है तो अल्लाह उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ मिट्टी है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। दोस्तों, क्या आप भी गैर मुसलमानों की तरह बिना लाइक सब्सक्राइब किए स्वाइप कर दोगे? तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि एक भी इबरतनाक इस्लामिक वाक़या मिस ना हो। कमेंट में अल्लाह के प्यारे नाम लिखें, या रहमान या रहीम, और इस पैगाम को आगे पहुँचाएं। क्या हुआ जब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का फैसला किया तो एक मर्तबा फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम संगीत को अपनी गोद में खिला रहा था। तभी मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम का मानना था कि फिरौन गुस्से से पागल हो गया और कहने लगा कि यह वही बच्चा है जो मेरी सल्तनत को तबाह करेगा। उसने जल्लादों को हुक्म दिया कि इस बच्चे को कत्ल संगीत कर दिया जाए। लेकिन हजरत आसिया ने कहा कि यह बच्चा नासमझ है, इसने थप्पड़ जानबूझकर संगीत नहीं मारा होगा। फिर भी अगर आपको यकीन नहीं तो एक तरफ सोने जेवरात और दूसरी तरफ आग रखकर बच्चे का इम्तिहान ले लीजिए। अगर उसने आग की बजाय सोने के जेवरात की तरफ हाथ बढ़ाया तो समझ लेना कि इसने जानबूझकर मारा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सोने की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा। तभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर आपका हाथ आग की तरफ कर दिया और उसमें से एक अंगारे को उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। यह देखकर फिरौन ने कत्ल करने का इरादा जब हजरत नूह अल्लाह के हुक्म से कश्ती बना रहे थे, हर रोज एक बूढ़ी मोमिना औरत अपनी छोटी सी घटरी उठाए उनके पास आती। वह कहती, ए अल्लाह के नबी, कश्ती कब रवाना होगी? हजरत नूह मुस्कुराकर फरमाते, अभी देर है, वक्त आने दो। वो औरत वहां बैठी रहती, पूरा दिन इंतजार करती, फिर शाम होते ही घर वापस चली जाती। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन हजरत नूह ने उस बूढ़ी औरत से फरमाया, ए बूढ़ी अम्मा, जब जाने का वक्त आएगा तो तुझे बता दिया जाएगा। वो सर झुकाकर चल दी, मगर दिल में यकीन था कि जब कश्ती चलेगी नबी जरूर बुलाएंगे। वक्त गुजरता गया, फिर अल्लाह का अजाब आ गया। जमीन पर तूफान बरपा हो गया, पानी हर तरफ फैल गया और हजरत नूह की कश्ती रवाना हो गई। लेकिन हजरत नूह उस औरत को बुलाना भूल गए। जाहिरी तौर पर ऐसा ही हुआ। तूफान थम गया, समंदर की लहरें रुक गईं। कुछ वक्त बाद हजरत नूह के दिल में ख्याल आया कि चलो उस शहर को देखा जाए जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। वो कश्ती से उतरे और शहर की तरफ चल दिए। जब शहर पहुंचे तो देखा हर तरफ वीरानी और तबाही है, मगर एक कोने में एक झोपड़ी से रोशनी आ रही थी। एक दिया जल रहा था। हजरत नूह हैरान हुए, इतना बड़ा तूफान आया, सब कुछ डूब गया, लेकिन यह दिया कैसे जल रहा है? उन्होंने जोर से अल्लाहू अकबर कहा।
झोपड़ी का पर्दा उठा। वही बूढ़ी औरत घटरी उठाए बाहर आई और मासूमियत से बोली, या नबी अल्लाह, क्या कश्ती अब तैयार है? चलें। हजरत नूह की आंखें हैरत से फैल गईं। उन्होंने पूछा, ए बूढ़ी अम्मा, तुझे कुछ भी पता नहीं चला? औरत ने सादा दिली से जवाब दिया, क्या नहीं पता चला? या नबी अल्लाह। हजरत नूह बोले, इतना बड़ा तूफान आया, दुनिया डूब गई। बारिशें बरसी, लोगों पर अजाब आया, और तुझे कुछ खबर नहीं? वो औरत मुस्कुराकर बोली, या नबी अल्लाह, एक दिन बादल थोड़े गरजे थे और हल्की सी फुहार पड़ी थी। बस हजरत नूह ने आसमान की तरफ देखकर फरमाया, ए मेरे रब, यह क्या मौजज़ा है? तब अल्लाह ताला ने उन पर वही नाजिल फरमाई, मेरे प्यारे नबी, इस औरत के दिल में तुम्हारी मोहब्बत थी और तुमने इससे वादा किया था कि जब कश्ती रवाना होगी तुम इसे ले चलोगे। तुम अपना वादा भूल गए, लेकिन मैं रब्बुल आलमीन तुम्हारे वादे का भी जिम्मेदार हूं। मैंने अपने अजाब को इस तक पहुंचने ही नहीं दिया। इसे एहसास तक नहीं हुआ कि कैसा अजाब आया और कब चला गया। यह वकैया इमाम सज्जाद से वायत के तौर पर मशहूर है, मगर कुरान या सही हदीस की किताबों में साबित नहीं। यह सिर्फ इबरत और मोहब्बत का सबक देने के लिए सूफियाना रिवायत के तौर पर बयान किया जाता है। जमजम का चश्मा कैसे निकला था? अगर नहीं तो आज के इस वाकया संगीत में आपको पता चल जाएगा। जब हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म से हजरत हाजरा और उनके छोटे बच्चे हजरत इस्माइल को मक्का की सुनसान वादी में छोड़ा, संगीत, तो वहां ना पानी था, ना कोई पौधा, ना ही कोई इंसान। हजरत हाजरा के पास सिर्फ एक छोटी संगीत मशक पानी की ओर थोड़ा सा खाना था। कुछ दिनों के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, संगीत, तो उनका दूध रुक गया और हजरत इस्माइल भूख और प्यास से जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। हजरत हाजरा यह मंजर बर्दाश्त ना कर सकी तो संगीत वह पहाड़ी सफा पर चढ़ गई। आसपास देखा मगर कोई नजर नहीं आया। फिर वह मरवाह की तरफ दौड़ी, संगीत, लेकिन वहां भी कुछ न मिला। इस तरह वह सफा और मरवाह के दरमियान 7 बार दौड़ी, संगीत, इस उम्मीद पर कि कहीं से मदद मिल जाए, पानी मिल जाए या कोई इंसान नजर आ जाए। जब वह मरवाह पर पहुंची और पीछे देखा तो उन्होंने देखा कि हजरत इस्माइल अपने पैरों से जमीन को मार रहे हैं और जहां उन्होंने पैर मारा था वहां से पानी का चश्मा फूट निकला। हजरत हाजरा दौड़ कर गई और बोली, जमझम जमझम संगीत, यानी रुक जा, कहीं पानी बहकर जाया ना हो जाए। उन्होंने हाथों से मिट्टी जमा करके उस पानी को संभाला। संगीत, अल्लाह ताला ने उस पानी में ऐसी बरकत डाल दी कि वह आज तक बह रहा है और कभी खत्म नहीं हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम का पानी जिस नियत से पिया जाए, अल्लाह उस संगीत नियत को पूरा करता है। आज भी जो शख्स जमजम का पानी सच्ची नियत से पीता है, अल्लाह उसकी हर दुआ कबूल करता है। बस याद रखो, जब तुम अल्लाह पर उसी यकीन के साथ भरोसा करोगे जिस तरह हजरत हाजरा ने किया था, तो संगीत जमझम सिर्फ मक्का में नहीं, तुम्हारी जिंदगी में भी फूट निकलेगा। आह!
मौत तो सबको आती है, लेकिन नबियों की मौत सबसे अनोखी थी। यह बात है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। हजरत मलकुल मौत हजरत इब्राहिम के पास आए और कहने लगे कि जनाब चलिए, मैं आपकी रूह लेने आया हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए इज़राइल, अल्लाह ने तो मुझे अपना दोस्त कहा, खलील कहा, तो क्या कोई खलील भी अपने खलील की रूह कब्ज करता है? हजरत मलकुल मौत हजरत इब्राहिम का यह जुमला अल्लाह की बारगाह में ले गए, तो अल्लाह ने फरमाया कि ए इज़राइल, जाके इब्राहिम से कह दो कि क्या एक खलील भी दूसरे खलील के मुलाकात करने से इनकार करता है? जब हजरत मलकुल मौत ने अल्लाह का यह पैगाम हजरत इब्राहिम को सुनाया, तो हजरत इब्राहिम अलसलाम ने फरमाया कि अब देर ना करो, जल्दी चलो, क्योंकि बात अब मुलाकात कीजिए। को पता है मलकुल मौत बच्चों के रूह कैसे कब्ज करते हैं, और कब्र में उनसे क्या सवाल होते हैं, और कब्र में उन्हें पालता कौन है। हर मुसलमान को जानना जरूरी है। जब एक फूल जैसा बच्चा आंखें मूंदता है, हर दिल पर कयामत गुजर जाती है, लेकिन एक सवाल रह जाता है, क्या वह भी कब्र के अजाब से गुजरते हैं? नहीं, मलकुल मौत उन मासूमों के पास शफकत बनकर आते हैं। न डर न दर्द, सिर्फ एक पल और रूह जिस्म से निकल जाती है। संगीत जैसे फूल से खुशबू, कब्र में उनसे कोई सवाल नहीं होता, न मुनकर न नकीर, न सवाल न जवाब, और फिर वह जन्नत के बागों में चले जाते हैं, जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें गोद में लेते हैं, पालते हैं, और वह जन्नत के परिंदे बन जाते हैं, खुशी से उड़ते हैं और अपने माँ बाप का इंतजार करते हैं। ये क्या आपने अल्लाह की याह के लिए सब्सक्राइब नहीं? मदीने की मस्जिद में एक दिन अल्लाह के रसूल अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। अचानक अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अभी इस दरवाजे से जो पहला आदमी अंदर आएगा वो जन्नती होगा। यह सुनते ही पूरी मस्जिद खामोश हो गई, सबकी नजर दरवाजे पर टिक गई। कुछ ही देर में एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ, चेहरा उतरा हुआ था, कपड़े फटे हुए थे। अगले दिन फिर वही मंजर सामने आया। अल्लाह के रसूल ने दोबारा फरमाया, आज भी जो पहला आदमी अंदर आएगा वो जन्नती होगा। और आज भी वही आदमी सबसे पहले मस्जिद में दाखिल हुआ। तीसरे दिन भी अल्लाह के रसूल ने वही बात कही, और तीसरे दिन भी वही इंसान सबसे पहले अंदर आया। अल्लाह के रसूल के पास बैठे हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्रू रजलाहु अनु यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने दिल में सोचा, इस आदमी में आखिर ऐसा क्या है जो इसे जन्नती बना रहा है? हजरत अब्दुल्लाह उस आदमी के पास गए और उससे कहा, मैं 3 रात तुम्हारे घर रहना चाहता हूं। वो आदमी चुपचाप राजी हो गया। 3 रातें गुजर गईं। हजरत अब्दुल्लाह ने ध्यान से देखा, उस आदमी ने ना रात को इबादत की, ना कोई अच्छा काम किया, लेकिन हर रात सोने से पहले वो आदमी अपने सीने पर हाथ रखता और कहता, ऐ अल्लाह, अगर मेरे दिल में किसी के लिए जरा भी नफरत, हसद या बुराई है तो उसे हमेशा के लिए निकाल दे। हजरत अब्दुल्लाह समझ गए, यही वो अदा थी जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद आ गई। दीने की वह रात जब हजरत फातिमा रज़ अल्लाह अन्हा के घर संगीत कई दिन से चूल्हा तक नहीं जला था, जिसके बाद अल्लाह के नबी ने हजरत फातिमा को एक ऐसा अम्ल बताया जिसके बाद उनके घर में अल्लाह ने बरकत कर दी। हजरत अली शेर खुदा पूरा दिन मेहनत करते थे, लेकिन संगीत उनके घर की हालत फिर भी बहुत तंग थी। हजरत फातिमा के हाथों में काम करते करते छाले भी संगीत पड़ गए थे।
चक्की पीस पीसते हथेलियां जख्मी हो चुकी थीं। भूख, थकान और दर्द, संगीत सब एक साथ बीवी फातिमा को तकलीफ पहुंचा रहे थे। आखिरकार हजरत फातिमा अपने वालिदा संगीत अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। प्यारे नबी ने जैसे संगीत ही फातिमा को देखा, अल्लाह के रसूल तुरंत खड़े हो गए और हजरत फातिमा को प्यारे नबी ने अपने पास बैठाया और बहुत प्यार से पूछा, मेरी बेटी क्या बात है? हजरत फातिमा की आवाज कांप संगीत रही थी। उन्होंने कहा, अब्बा जान, घर में बहुत तंगी है, काश कोई सहारा मिल जाए। हजरत फातिमा के हाथों के छालों को देखकर प्यारे नबी का दिल आया, लेकिन फिर प्यारे नबी ने वो अमल बताया जिसको पढ़कर घर की सारी गुर्बत मिट गई। अल्लाह के नबी ने कहा, ये फातिमा सोने से पहले 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार संगीत अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करना। इसे पढ़ने के बाद